दोस्तों बैंगन में 16 लौंग गाड़ कर और दोस्तों यदि आपने इस पेड़ के नीचे रख दिया और अपनी मनोकामना बोल दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो शत्रु सामने से आकर के वार कर रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु जो है दोस्तों वो बर्बाद हो जाएंगे। वो शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, सामने से शत्रु आकर के जो है वार करने लग जाता है, जबरदस्ती शत्रु आपकी जिंदगी में रोड़े अटका रहा है, किसी भी काम में यदि वो सामने से रोड़े अटका देता है, किसी भी काम को वो रोकने की कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि यार ये जो शत्रु है ना, ये किसी भी काम का नहीं रहे, ये किसी भी कार्य से मेरे जो जिंदगी में है वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। यदि आपने अपने दुश्मन का नाश नहीं किया, यदि आपने अपने शत्रु का नाश नहीं किया, तो वो शत्रु आपका नाश कर देगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों मैं ऐसा उपाय लेकर के आया हूं, ये बैंगन का उपाय है दोस्तों, और ये बिल्कुल तांत्रिक विद्या वाला उपाय है। बड़ा सटीक है, बड़ा सरल है, किसी तरह का कोई पाठ पूजा नहीं करनी, किसी तरह का कोई आपको मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना, केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं वो करना है, और उसको करने के बाद आपके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। आगे तक आपके जीवन का जो शत्रु है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना ही बल रखता हो, कितना ही बाहुबली हो, कितना ही जबरदस्त हो, आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी अपने जिंदगी में शत्रुओं से दूर होना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यार मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाएं, मेरे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये उपाय बहुत शानदार है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है बैंगन। अब ये बैंगन दोस्तों किस तरह का लेना है, देखिए दो तरह के बैंगन होते हैं, एक होता है गोल बैंगन, एक होता है लंबा बैंगन। तो आपने देखा होगा, और बैंगन के जो कलर होता है ना वो भी अलग होता है। तो बिल्कुल बैंगनी बैंगन आपको लेना है, यानी कि कलर में जो बिल्कुल बैंगनी हो, या काला भी हो सकता है, काला बैंगन भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बैंगन बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काड़ा बैंगन ले रहे हैं या फिर उसमें लट हो कोई अंदर बैंगन में, है ना। देखिए लट दिख जाती है, कैसे दिखेगी, आप जो बैंगन लेंगे ना उस बैंगन में चारों तरफ से घुमा करके देखेंगे तो उसमें एक खड्डा होगा, यानी उसमें कोई छेद हो रहा होगा। तो वो वाला बैंगन आपको नहीं लेना है, यानी कि खराब बैंगन आपको नहीं लेना है, बहुत ही बढ़िया वाला एक ही बैंगन आपको लेना है, लेकिन एक ही मोटा बैंगन आपको लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं लेना लंबा बैंगन आपने ले लिया, लंबा बैंगन बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें केवल मात्र आपको गोल बैंगन ही लेना है और बिल्कुल मोटा बैंगन लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, इस बैंगन को तो आपने ले लिया, अब इस उपाय को करना किस दिन है, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन चुनना पड़ेगा, या फिर मंगलवार और शनिवार का दिन चुनना पड़ेगा, है ना। शनिवार का दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। कई दर्शक पूछते हैं कि साहब रविवार के दिन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेड़ के नीचे रखना है और पेड़ के नीचे हम रविवार के दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना किस दिन है भाई, केवल आपको शुक्रवार, शनिवार या फिर आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, कोई भी एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, 16 लौंग आपको लेनी है। लौंग कैसी लेनी है, जिसमें पीछे टोपी लगी हुई हो ऐसी लौंग आपको लेनी है ना। पीछे लौंग में पीछे टोपी लगी रहती है, टोपी का मतलब समझे आप, लौंग में पीछे जो है वो एक तरह से फूल बना रहता है, लौंग के पीछे फूल लगा रहता है, वो वाली लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। तो आपको कितनी लौंग लेनी है, यहाँ पर 16 लौंग आपको लेनी है। कितनी लौंग लेंगे, 16, है ना। गिनती गिन करके आप बिल्कुल 16 लौंग लें, है ना। और दोस्तों एक बैंगन लें। अब ये बैंगन लेकर के 16 लौंग लेकर के आपको करना है प्रयोग। अब प्रयोग को कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आपको बैंगन लेना अपने हाथ में, है ना। अपने हाथ में बैंगन लेकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे आपके सामने से वार करने वाले शत्रु हो, है ना, चाहे आपकी प्रॉपर्टी लूटने वाले शत्रु हो। ऐसे भी शत्रु होते हैं ना जिसने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो। कोई ऐसा पड़ोसी होता है जो आपसे जबरदस्ती जलता हो, जबरदस्ती ईर्ष्या करता हो, दूसरे के सामने नीचा दिखाता हो, आते जाते आपसे गाली गलौज करता हो, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता हो। तो यदि ऐसा कोई शत्रु है जो इस तरह के कृत्य कर रहा है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, कुछ झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया हो, कि प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या सामने से आकर के जबरदस्ती आपकी दुकान पर आकर के पैसे की डिमांड करता हो, आपकी दुकान अच्छी चल रही, बढ़िया चल रही है, लेकिन आपकी दुकान ही उसने बंद करवा दी हो, यानी कि दुकान जो है, दुकान का शटर ही उस शत्रु ने जो है बिल्कुल ही बंद करवा दिया हो, और दोस्तों जबरदस्ती आपकी इस दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हो, यानी कि अब पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अचानक से अब ग्राहक नहीं आ रहे, या फिर गुप्त शत्रु कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसके कारण आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, लोग एक दूसरे के जो है मनमुटाव करने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह से जो लोग हैं
वो आपकी जिंदगी पूरी तरह से दुर्भर कर देना चाहते हैं या फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको दक्षिण दिशा में बैठना है। मैंने आपको वार बता ही दिया भाई, शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और दक्षिण दिशा में बैठ करके आप क्या करें, एक इस बैंगन को अपने सीधे हाथ में रखें। अब सीधे हाथ में रख करके आपको लेनी है दोस्तों 16 लौंग जिसमें पीछे फूल मंडा हो, वो वाली लौंग आपको लेनी है जिसमें पीछे फूल होता है। अब वो लौंग लेकर के आपको क्या करना है, एक एक करके इस लौंग को उस बैंगन में आपको गाड़ देना है। यानी कि एक लौंग उठाई और फिर अपनी मनोकामना बोली। जैसे एक लौंग उठाई, अपनी मनोकामना बोली और बैंगन में आपने गाड़ दी। मान लीजिए आपका दुश्मन है रमेश कुमार, तो आपको बोलना है रमेश कुमार का नाश हो और लौंग आपको गाड़ देनी है उसके नाम की, ठीक है ना। लौंग कटी फटी टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सादा लौंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कटी फटी लौंग है, पीछे उसमें बीट नहीं है, मतलब फूल नहीं है ना, फूल निकला हुआ लौंग है, ऐसा नहीं है। पूरा साबत लौंग बिल्कुल गिन के 16 लौंग बढ़िया वाली आपको लेनी है। तो रमेश कुमार का नाश हो, आपने एक लौंग गाड़ दी, फिर दूसरी लौंग उठाए, फिर बोले रमेश कुमार का नाश हो, फिर दूसरी लौंग बैंगन में डाल दी, फिर तीसरी लौंग उठाए, फिर बोले रमेश कुमार का नाश हो, फिर आपने बैंगन में डाल दी। ऐसे करते करते आपको 16 लौंग 16 बार ऐसे बोल करके उस बैंगन में डाल देनी है। अब यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं और गुप्त शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक लौंग उठाएंगे और गुप्त शत्रु का नाश हो ऐसे आप लौंग गाड़ेंगे, फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे गुप्त शत्रु का नाश हो, फिर लौंग गाड़ेंगे, फिर तीसरी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे गुप्त शत्रु का नाश हो, फिर गाड़ेंगे। ऐसे करके आपको 16 लौंग जो है उस बैंगन में गाड़ देनी है एक एक करके, और गुप्त शत्रु का नाश हो, गुप्त शत्रु का नाश हो बोलते चले जाना है और लौंग को गाड़ते चले जाना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इस बैंगन को आपको लेके जाना है इसके अपने बबुल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। बबुल के पेड़ के नीचे इस बैंगन को लेकर के जाएं और बबुल के पेड़ के नीचे बैंगन को ऐसे रख करके नहीं आना, बबुल के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले तो आपको थैले में बैंगन ले जाएं, थैले में रख लें इसको, क्योंकि दोस्तों वहां पर है ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा तब जाकर के वो काम करेगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट बस लौंग रखे है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना है, आपको हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके हाँ वहां पर ये अपने बबुल के पेड़ के सामने हाथ जोड़ के देखिए। उसको बबुल के पेड़ भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका जूली फ्लावर यानी कि जो विदेशी बबुल होता है, एक होता है आपका देशी बबुल जिसमें कांटे थोड़े छोटे होते हैं। तो आपके आसपास मोहल्ले में गली में कहीं भी आप देख लीजिएगा कहां पर बबुल का पेड़ लगा हुआ है और वहां पर वो किस तरह का पेड़ लगा हुआ है। देखिए कोई भी बबुल चलेगा, बबुल कांटेदार होता है और बबुल में जिंद का वास होता है और भूत का वास भी बबुल में होता है। इस कारण से दोस्तों ये जो काम है ना आपका ये 100% होगा, क्योंकि दोस्तों वो जो भूत और जिंद है उसको अपना खाना मिल जाएगा, उसको अपना भोजन मिल जाएगा और उससे वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करेगा। आप किसी भी तरह की मनोकामना हो, चाहे शत्रु को मारना हो, चाहे शत्रु को खत्म करना हो, चाहे शत्रु का किसी भी तरह का कोई करना हो, वो आपकी मनोकामना बबुल का पेड़ आसानी से पूरी करेगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर जो हाथ जोड़ करके खड़े होना है, निवेदन करना है कि हे बबुल देवता आप वृक्षराज हैं और आपके चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, आप अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं, तो मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा कीजिए। ये मैं आपके लिए प्रसादी चढ़ा करके जा रहा हूं, 16 लौंग और एक बैंगन है और बिल्कुल ताजा बैंगन है, तो आप इसका भोग कीजिए। और दोस्तों और मेरे जो शत्रु हैं, जितने भी मेरे शत्रु मुझे पीछे पड़े हैं, देखिए आप यदि शत्रु का नाम जानते हैं तो वहां पर आप शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं उससे, और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आप शत्रु का नाम बोल सकते हैं उससे, सामने वाले से, है ना, बबुल से। और यदि शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप गुप्त शत्रु के बारे में उनसे बोल सकते हैं। बस इतना कह करके दोस्तों आपको जो है बबुल के पेड़ के नीचे वो बैंगन रख करके आ जाना है। आप चाहे तो आप पानी भी चढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप यदि उनको भोजन दे रहे हैं तो पानी भी जरूरी है, तो आप बबुल की जड़ में पानी भी डाल के आ जाएं, उससे आपका काम बहुत जल्दी होगा। और जब वापस आए तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, 24 घंटे तक उस पेड़ के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना। और दोस्तों बस आपको जो है वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी। मोबाइल फोन यदि आप ले जाते हैं तो मोबाइल फोन यदि रास्ते में किसी का आ जाए तो उठाना नहीं है और उससे भी बातचीत नहीं करनी है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।